राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वो अपना राज दया और समझदारी से चलाते थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें पता था कि राजा हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। विक्रमादित्य इंसाफ और शांति में विश्वास रखते थे। एक दिन एक शक्तिशाली दुश्मन राजा धनराज के आने की खबर आई। धनराज एक लालची राजा था। वो विक्रमादित्य का खुशहाल राज्य छीनना चाहता था। विक्रमादित्य शांति प्रिय थे। वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य था। राजा धनराज एक भयानक योद्धा था। उसकी एक विशाल सेना थी। उसके सैनिक अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। विक्रमादित्य जानते थे कि सीधे युद्ध में भारी नुकसान होगा। कई बेकसूर जाने जाएंगी। उन्हें कोई और रास्ता खोजना था। विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। उन्होंने घंटों इस पर विचार किया। कुछ मंत्रियों ने बड़ी सेना बनाने का सुझाव दिया। कुछ ने मजबूत किले बनाने की बात की। विक्रमादित्य सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे। उन्हें पता था कि कोई बेहतर उपाय जरूर होगा। विक्रमादित्य जानकारी की ताकत में विश्वास रखते थे। उनका एक गुप्तचरों का जाल था। ये गुप्तचर दूर दूर तक जाकर खबरें लाते थे। वे धनराज की सेना के बारे में जानकारी लेकर आए। गुप्तचरों को कुछ दिलचस्प पता चला। राजा धनराज के सैनिक सिर्फ डर से उसके वफादार थे। वो सच्चे दिल से उसके साथ नहीं थे। गुप्तचरों को यह भी पता चला कि धनराज की सेना के पास रसद कम पड़ रही थी। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। भाग 4 हवा में उड़ती बातें। विक्रमादित्य ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचरों को धनराज के खेमे में अफवाहें फैलाने का निर्देश दिया। अफवाहें थीं कि धनराज की शक्ति कम हो रही है। वो अब अजेय नहीं रहा। गुप्तचरों ने विक्रमादित्य की दयालुता और उदारता की कहानियां भी फैलाईं। उन्होंने बताया कि कैसे वो जीत से ज्यादा शांति को महत्व देते हैं। धीरे धीरे अफवाहों का धनराज के सैनिकों पर असर होने लगा। उनके मन में शंका घर कर गई। उनका मनोबल टूटने लगा। भाग 5 शांति से जीत। अपनी सेना में बदलाव देखकर धनराज डर गया। उसके सैनिक अब लड़ने को तैयार नहीं थे। वे थके हुए और निराश थे। विक्रमादित्य ने इस मौके का फायदा उठाकर अचानक हमला कर दिया। लेकिन यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। विक्रमादित्य के सैनिकों ने संयम से लड़ाई की। उन्होंने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके हथियार छीनने पर ध्यान दिया। धनराज के कई सैनिक विक्रमादित्य की दया देखकर खुद ही हार मान गए। बहुत कम खून खराबा हुआ और लड़ाई जीत ली गई। धनराज को बंदी बना लिया गया, लेकिन विक्रमादित्य ने उसके साथ सम्मान से पेश आया। उन्होंने उसे भोजन और आश्रय दिया। उन्होंने समझाया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि शांति स्थापित करने में है। विक्रमादित्य की दया से प्रभावित होकर धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विक्रमादित्य के प्रति वफादारी की कसम खाई। इस बिना खून खराबे वाली जीत की खबर दूर दूर तक फैल गई। राजा विक्रमादित्य ने दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता और दया ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली जीत शांति और सम्मान स्थापित करने में है।